अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। मैं परवीन मोमिन, विषय शिक्षिका। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने आत्मकथा किसे कहते हैं यह भी जाना, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जाना, उनके साहित्य के बारे में चर्चा की और इस इकाई का सारांश भी हमने समझा था। इस इकाई को पढ़ा भी था। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पेज नंबर 26 पर देखिए। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानें की 2 सबसे बड़ी कविताएं सात्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफ बर्थ हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। सात्रम के पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर सात्रम कौन थे? ज्यापाल सात्र 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे। दुनिया उनको फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि उनके नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान उन्होंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। प्लूरिसी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें सीने में तेज दर्द होता है और सांस लेने व छोड़ने पर यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ बताया गया है कि 2 चट्टान उन्होंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बहरहाल यानी हर हालत में। यहाँ पर हमें बताते हैं लेखक कि जब मैं अपनी जवानी में था और बीमारी मुझे हरा नहीं सकती थी, पराजित यानी हराना, लेकिन मैं बीमारी को हरा देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि मार के पीछे भूत भागे कहावत है जो विश्राम तिवारी ने कही थी। तो लेखक हमें यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी जितना अधिक काम हम बुखार में करेंगे तो बुखार अपने आप ही भाग जाएगा। आगे बताया गया है, यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। झकझोर देना यानी विचलित कर देना, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर में जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। सिर पर चढ़ना यानी अधिक होना। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। तो यहाँ पर हमें आगे बताया गया है कि यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था, यानी विचलित कर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व ही सबसे
अधिक झटका मुझे दे गया, यानी परास्त, झटका देना यानी परास्त करके कमज़ोर कर देना। एक और स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री भी अभी अनियमित नहीं थी और कर्ज सिर पर चढ़े थे। सिर पर चढ़ना यानी बढ़ जाना। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, आखिर जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वहीं, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू। एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना यानी सख्ती से परे होना कि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना इलाज एलोपैथी से करा सके। एलोपैथी यानी अंग्रेजी पद्धति से किया गया उपचार। वह दिन ब दिन सोचते रहते, क्या मुझे तपेदिक हो गया है, खांसी होती, दवा शोतिया दवा बाटू। एक होम्योपैथ कर रहा था। उन्होंने सोचा कि एलोपैथी तो मेरे बस की बात नहीं है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा की बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इस महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एलोपैथी का इलाज तो उनके बस की बूते के बाहर होना यानी शक्ति के परे होना, जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कही हुई बात का सच होना। तो लेखक ने सोचा था कि क्या श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है। बीमार का विरुद्धार्थी शब्द तंदुरुस्ती। और वह सोचते हैं कि वह भले ही मुझे कुछ बता नहीं रही, लेकिन वह भीतर ही भीतर मेरी बीमारी से परेशान है। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने तो स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। वह मुझे देखकर और ज़्यादा स्वस्थ हो जाती कि मुझे उसे देखकर कहीं चिंता न हो। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। कि किसी को पता भी नहीं था कि मुझे इस तरह बीमारी है, मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं अभी सभी काम अपने सामान्य रूप से जो काम हम करते हैं वह करता ही था, उसमें कोई मैं बेदरकारी नहीं करता था। लेकिन एक दिन मुझे श्यामा ने कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी को अपनी परीक्षा कराऊं, और मैंने जब टाल मटोल करना यानी आनाकानी करना, कि लेखक ने जब आनाकानी शुरू की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र यानी कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। उसने मुझे कहा कि मैं जब तक डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। आखिर मुझे इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र उसने दे दिया तो आखिर मैंने उसकी बात मान ही ली। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। तो आखिर मैंने डॉक्टर को बता दिया और उन्होंने मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है ऐसा उन्हें डर था, और मुझसे कहा गया कि चिंता मुक्त, जिसे चिंता ना हो वह चिंता मुक्त होकर मैं पूरी तरह आराम करूं। नुस्खा यानी उपाय। नुस्खा मुझे मौत का परवाना यानी मृत्यु का कारण। क्या मेरी विदा का समय आ गया?
क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती। देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। उन्होंने अपनी मधुशाला की ही एक पंक्ति यहाँ पर हमें दी है, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वेधव्य भी लिखा है? तो यहाँ पर लेखक क्या से क्या सोच लेते हैं। मर्मवेदी यानी दिल को छूने वाला, वेधव्य यानी विधवापन। डॉक्टर B.K. मुखर्जी ने जब उनसे कहा कि आपको चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करना है, यह नुस्खा उन्हें मौत का परवाना लगा, जैसे मौत का कारण बना। वह सोचते रह गए कि क्या मैं इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाना गाने गुनगुनाने, इतना ही श्रम करने संघर्ष करने। और वह सोचते हैं कि क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी कि मधुशाला में उन्होंने लिखा हुआ था कि बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी खुद कर दी थी? यह सभी मर्मवेदी यानी दिल को छूने वाले प्रश्न उनके अंदर आ रहे थे और वह सोच रहे थे कि क्या श्यामा के भाग्य में अभी वेधव्य भी लिखा है, यानी विधवापन भी लिखा हुआ है। आप तो पढ़ना भी है और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी याद रखना है। आगे पढ़िए। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, कि इंसान को मरने से डर नहीं लगता, लेकिन किसी भी इंसान को अगर पता चल जाए कि वह थोड़े ही दिन का मेहमान है और उसे यह बीमारी हो गई है, तो वह जीना ज़्यादा कठिन हो जाता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालितराम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। आगे हमें बताया गया है कि मरने से मुझे डर नहीं था, लेकिन कठिन क्या था? कि मरने से पहले जीना। आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के। तनख्वाह यानी हमें जो काम करते हैं उसके बदले में जो भी पैसा दिया जाता है उसे हम तनख्वाह कहते हैं। तो मैं ज़्यादा छुट्टी ले लूँ तो मुझे बगैर तनख्वाह के लेनी होगी, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और तनख्वाह यानी वेतन कि जो हमें अपने काम के बदले में दिया जाता है, कि तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? यह सभी ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे और उनकी आमदनी भी अनियमित और अनिश्चित है, और उन्होंने जो कर्ज लिया था वह भी अभी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। कि उसे मेरी बीमारी पता चली तो वह कांप उठी, लेकिन संभल भी गई कि कहीं मैं उसे देखकर यह सहन नहीं कर सकूं। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवाशा मार गया। लकवाशा मार जाना, स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। कि तुम घबराओ मत, हमारा जो घर है वह भी हम बेच देंगे और तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक ऊँच सांस लेकर रह गए।
मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। कि मैंने सभी जगह से छुट्टी ले ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। उसने दिन रात मेरी सेवा की। साकार का विरुद्धार्थी शब्द निराकार। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साथ जुड़ी थी। यहाँ पर हमें बताया गया है, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। साथ जाना यानी प्रतिष्ठा की हानि होना। हमारी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वह नहीं रहेगी अगर मैं समय पर उसकी किस्तें अदा नहीं करूँगा। जो मैंने कर्ज लिया था, तो मेरी साथ यानी मेरी जो प्रतिष्ठा है, आबरू है, वह नहीं रह गई। तो हमें भी अगर किसी के पास हमने कर्ज लिया हो, हम उसे ठीक समय पर उसे लौटा नहीं पाएंगे, तो हमारी जो साथ है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो आबरू है, वह भी नहीं रहेगी। हमें भी दिन रात उसी की चिंता सताए रहती है कि आखिर हम उसका कर्ज कब अदा करेंगे। उसी तरह लेखक को भी दिन रात बस इसी चिंता में वह रहते हैं कि मैं आराम ही करूँगा, उससे भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन समय पर नियमित अदायगी के साथ मैं उसकी किस्तें नहीं अदा करूँगा, तो फिर मेरी साथ जो जुड़ी थी वह नहीं रहेगी। उनको जैसे लगता है कि जो जीना है वह जीना नहीं है, जैसे मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसे आपको समझना है। अगले वीडियो में हम इस इकाई का तीसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।